Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं और 37 सेक्शंस हैं। इसे पास किया गया था 13 अगस्त 2005 और इसे इफेक्ट में लाया गया 26 अक्टूबर 2006। एक जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये पहला ऐसा एक्ट है जहाँ पे वुमेन के बारे में डिफाइन किया गया है और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में डिफाइन किया गया है। यह मोस्टली हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही लाया गया ताकि ये बैलेंस कर सके सोसाइटल इंटरेस्ट को। डोमेस्टिक वायलेंस एक ह्यूमन राइट इशू है। यहाँ पे कह रहा है कि भले 2005 में इसे पास किया गया लेकिन ये लागू हुआ है 2006 से। सेक्शन नंबर 2 में जो बात करता है डेफिनेशन के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि इसमें आप मार्क कर लो कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। AFGQS 5 ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा आपको ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों ए हमारा बात करता है अग्रीव्ड पर्सन के बारे में। मीन्स एनी वुमेन हु इज़ और हैज़ बीन इन डोमेस्टिक रिलेशन विद द रिस्पोंडेंट एंड हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। अग्रीव्ड पर्सन वो होता है जिसके साथ घटना घटी है। जो देखो दोस्तों, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के चार दीवारी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, मारपीट या कुछ भी, तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। अभी देखो, वायलेंस तो बाहर भी होता है और घर में भी होता है। बाहर करोगे आप तो 4 आदमी आपको बचा लेंगे, घर की 4 दीवारी में करोगे तो आपको कोई बंदा बचाने नहीं आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए ही ये एक्ट बना है। ठीक है, ये मैंने जो बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको गौर ज़रूर करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। चाइल्ड का मतलब होता है कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम का है, अडॉप्टेड है, स्टेप्ड है या फॉस्टर चाइल्ड है। उस सेशन ऑर्डर जो हम सेक्शन नंबर 22 में पढ़ेंगे डीपली। डी नंबर हमारा बात करता है कस्टडी ऑर्डर, सेक्शन नंबर 10 में देखेंगे भाई। ई बात करता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। क्या है ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट? भाई जो प्रोटेक्टिंग ऑफिसर है, जब भी अग्रीव्ड पर्सन की सारी बातें सुन के कंप्लेंट लिखता है तो वो जो कंप्लेंट बनता है वो क्या होता है? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनता है ना, वही कहते हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है? मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन हु लिव और हैव लिव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। एक छत के नीचे रहते हैं या रहते थे। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस, जो बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 3 में, उसे हम नेक्स्ट है हमारा डाउरी। मोस्टली आजकल बहुत ज़्यादा ही क्रूएल्टी बढ़ गया है लोगों में, लाइक दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, जिसकी वजह से औरतों को बहुत जुल्म उठाना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है मजिस्ट्रेट। इसका मेडिकल फैसिलिटी क्या दी जाती है अग्रीव्ड पर्सन को। के नंबर कहता है मॉनेटरी रिलीफ। दोस्तों मॉनेटरी रिलीफ क्या है? मतलब ऐसा कंपनसेशन जो मजिस्ट्रेट दिलवाता है रिस्पोंडेंट से, मतलब जिसने अग्रीव्ड पर्सन को हर्ट किया हो। ठीक है, वो रिस्पोंडेंट होता है, अगला पार्टी, तो वो पे करेगा अग्रीव्ड पर्सन को कुछ अमाउंट ऑफ मनी। ऑफिसर, प्रोटेक्टिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये दिया गया है सेक्शन 8 के सब क्लॉज 1 में। प्रोटेक्शन ऑर्डर ये हमारा सेक्शन 18 में दिया है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। रेसिडेंस ऑर्डर 19 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है कि अगर आप किसी महिला को घर से निकालते हो या कुछ भी, तो उसको आप कहाँ रखोगे? उसको तो रेमेडी चाहिए ना रहने का, तो वो रेसिडेंस ऑर्डर में दिया गया है। अब रिस्पोंडेंट means an adult male person who is or has been in domestic relationship with aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under that। मोस्टली ये रिलीफ के लिए होता है। रिस्पोंडेंट कौन होता है? मुच्छों वाला आदमी। भाई अगर एक घर है, घर में एक महिला है तो साथ में आदमी भी तो होगा, है ना। घर तो दोनों मर्द और औरत से ही बनता है ना। मुच्छों वाला आदमी बड़ा गुस्से वाला है, वो अपनी लुगाई को, अपनी औरत को मारता है। वो कौन है भाई? रिस्पोंडेंट है, जो गलत काम कर रहा है अपने घर में। एक प्रोवाइजो है इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट एन अग्रीव्ड वाइफ और फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और द मेल पार्टनर। लिव इन रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर लिव इन पार्टनर लड़का लड़की अगर रह रहा है, ये मान के कि ये लोग शादी करेंगे, ये लोग अपने दिल दिमाग में बैठा लिया कि हम लोग शादी करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें आता है कि अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हो, ये मान के कि ये मेरा आगे होने वाला पति है, ये मेरी पत्नी है, तो उसमें भी यही लॉ लागू होगा। ठीक है, उनको भी पति पत्नी का ही दर्जा दिया जाएगा। आर नंबर कहता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जैसे कि कोई एनजीओ वगैरह, जैसे हम जानते हैं ना एनजीओ वगैरह के बारे में, तो महिला समिति हो गया जो वुमेन के हित के लिए बनाई गई है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10 के सब क्लॉज 1 में। अब आते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड वो घर होता है जहाँ पर अग्रीव्ड पर्सन रिस्पोंडेंट के साथ रह रही थी या है। वो घर रिस्पोंडेंट का रेंट वाला हो सकता है, या वाइफ हस्बैंड ने मिलकर घर खरीदा हो, या हस्बैंड ने खुद घर खरीदा हो, या हस्बैंड का जॉइंट फैमिली वाला प्रॉपर्टी हो। उसे घर में रहने की राइट की बात हो रही है यहाँ पे। अब वुमेन राइट क्लेम करती है अंडर द शेयर्ड हाउस होल्ड। अगर हस्बैंड के पेरेंट्स का घर है तो क्या वाइफ क्लेम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है दोस्तों। ये हम